एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, मेरी ईश्वर से, माँ पार्वती से, भोले बाबा से, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आज की रीडिंग में कुछ जो भी निकले वो आपके जीवन में खुशियाँ लाए, वो आपके रिश्ते को मजबूत बनाए, वो आपके रिश्तों पर पकड़ अच्छी बनाए और अ, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में जितनी भी नेगेटिविटी है वो माता पार्वती और भगवान शिव उसको हर लें और आपका प्रेम मेरे कृष्ण की तरह, कृष्ण राधा की तरह अमर हो जाए। आपके प्रेम की जीवन में प्रेम की कोई कमी ना रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है। कार्ड्स पॉजिटिव आए, सबसे रेजोनेट करे, नेगेटिव आए तो ईश्वर ना करे कि किसी भी रिश्ते से ही रेजोनेट करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में असर कर रही होगी। तो आज हम सिर्फ रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रहे हैं। आज मैं उन रिश्तों के बारे में देखने जा रही हूँ जो या तो दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में हैं, या किसी वजह से मन मुटाव है। भगवान करे, ईश्वर करे कि आज वो रिश्ते सफल हों और आपको माता पार्वती, भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हों। फोकस बनाए रखिएगा, देखिएगा कि आपके रिश्ते में क्या है। और मैं उसके बाद मून की एनर्जी है। ओके, मून को वैसे भी मैं हमेशा रिलेशनशिप से ही जोड़ कर रखती हूँ। हर्मिट की एनर्जी है एंड माँ तारा की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे शांति दिखा रही है। पहले मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ कि जो नो कांटेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब घर करके बैठे हैं। तो यहाँ पे माँ तारा, हर्मिट और मून की एनर्जी, आज का जो ये वीडियो है, मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और किसी भी रीज़न से आप अपने पर्सन से दूर हो गए हैं, आप अपने साथी से दूर हो गए हैं, आ, आपको हो सकता है आप लोगों के विचार ना मिले हों। ये डेस्टिनी का भी कई बार खेल हो जाता है ना। आपके विचार ना मिलना, आपके पर्सन पर ट्रस्ट ना हो पाना, किसी वजह से आप दोनों के बीच जो दूरियां आ गई हैं और अब उसकी वजह से एक कहते हैं ना कि शीत युद्ध चल रहा है, बातचीत होनी बंद हो गई है। आप प्लीज़ कोशिश कीजिए उस मन मुटाव को मिटा के अपने रिश्तों में एक स्थिरता लाने की। देखिए, चंद्रमा बहुत शीतल है। अगर आप सुलझाने की कोशिश करेंगे तो माँ तारा की ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर आप सुलझाने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता सुलझ जाएगा। और आज जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ रही है, जो आपने बहुत टाइम से बात नहीं की है एक दूसरे से, तो कोशिश कीजिए कि आप बात करें। हो सकता है आपको अंदर ही अंदर, या आपके पर्सन को जिनके साथ भी आपका ये रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है। वैसे मैं इस रिलेशनशिप में दो ही रिश्तों की ज़्यादा बात करना चाहूँगी आज। एक तो हस्बैंड वाइफ का, दूसरा अगर आपकी कोई ट्विन फ्लेम है, सोल मेट है, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिससे किसी भी रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। आपके पार्टनर के मन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं और वो अंदर ही अंदर आपको भी परेशान कर रही है, तो यहाँ पे आपको मिल बैठ के उस सिचुएशन को सुलझा लेना चाहिए। आपकी परेशानी 100% ख़त्म हो जाएंगी जब आप सामने बैठ के वन टू वन बात करेंगे। और देखिए, ये जो दिन है ना, ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्ट्रांग ही करने का है ना, रिश्तों को कहीं ना कहीं स्ट्रांग करने का है। माता पार्वती और शिव का अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने उनके रिश्तों में, माता पार्वती को कई अवतार लेने पड़े थे भगवान शिव के साथ रहने के लिए, है ना। दोनों के रिश्ते में तो डिस्प्यूट हुआ था ना, लोगों ने दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा करने की कोशिश की थी ना। तो यहाँ पे ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये आपको कह रहे हैं कि रिश्तों में दूरियां पैदा करने के लिए ही ये समाज बना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। आज के दिन अपने पर्सन को, या आज के दिन पास्ट की चीज़ों को अगर आप भुला सकते हैं या शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे रास्ता निकलता नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे होप नज़र आ रही है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एक ऐसी
चीज़ निकल के आ रही है, जिससे लगता है कि आपका आगे आने वाला जीवन जो है संवर सकता है। हर्मिट की एनर्जी है। आप ना ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना? रिश्तों को कई बार संभालने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें आपकी गलती है, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए हमें कई बार चीज़ों को अनदेखा करना पड़ता है। मैं उन चीज़ों को अनदेखा करने की बात नहीं कर रही हूँ जिनसे आपका दिल टूटा हो, लेकिन अगर फैमिली की वजह से ये डिस्प्यूट हुआ है और आपको लगता है कि आपके पर्सन तो अच्छे थे, है ना? वो इंसान तो अच्छा है, लेकिन वो अपने परिवार के सामने खड़ा नहीं हो पाता। वो इंसान तो अच्छा है, लेकिन वो अपनी समस्याओं से निकल नहीं पाता और वो किसी को खुल के रिप्लाई नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आज आपको खुल के ये एनर्जी कह रही है कि उसकी एक छोटी-सी कमी के लिए क्या आप अपने जीवन को, क्योंकि आपकी लाइफ भी तो प्यार से वंचित रह गई है ना, क्या आप उसको इस कमी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये डिसीज़न लेने का वक़्त आ गया। अगर कोई इंसान नहीं बोल पाता है, कोई इंसान किसी का विरोध नहीं कर पाता है और उससे आपके मान-सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँच रही है, तो क्या आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, होप तो छोड़नी नहीं चाहिए। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी और ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि होप तो आप बिल्कुल मत छोड़िए कि आपके साथ मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे बेस्ट लग रहा है कि आपके पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं। बिल्कुल भी मुझे रिलेशनशिप में कोई वो वाला इश्यू तो नज़र अभी तक नहीं आ रहा है जिससे आप इस रिश्ते को एक मौका ना दे सकें। गलतियाँ की होंगी और गलतियाँ करके शांत भी बैठ जाते हैं, रिएक्ट भी नहीं करते, कोई कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन मन के भाव, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें भावनात्मक रूप से जोड़ देते हैं और ये जो रिश्ता है, ये भावनात्मक रूप से मुझे यहाँ पे जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि माँ तारा का ऐसे आ जाना, है ना? माँ तारा पार्वती का ही तो रूप है। जितने भी रूप हैं माता के, वो कहीं न कहीं एक ही रूप से अनेक रूप बने हैं। तो आज आपको माँ तारा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इट मीन्स आपके रिश्ते में थोड़ी-सी गुंजाइश है। चाहे आप दूर हैं, चाहे आप पास में रह रहे हैं, आप अगर अपने मन के भाव, मून की एनर्जी खुल के डिस्कस करेंगे तो आज आपको एक होप यहाँ पे मिलेगी। आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपके मन में जो बात दुख या जो भी चीज़ एनर्जी घर कर गई है, उस एनर्जी से निकलने का आपको यहाँ पे एक चांस ज़रूर मिलेगा। मैं एंजल से देखना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है और क्या एंजल उसके बारे में कह रही हैं। देखिए, असर्टिवनेस, आपने ना कुछ बिलीफ सिस्टम सेट कर लिया है, आपने भी और आपके पर्सन ने भी। एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम पर खड़े हैं। मैं यहाँ पे दोनों की प्रॉब्लम बताऊंगी, क्योंकि आप अपनी ज़िद पे अड़ के बैठे हैं, वो अपनी ज़िद पे अड़ के बैठे हैं। आपको लगता है वो गलत है, उनको लगता है आप गलत हैं, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है ना? अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो सामने वाले को भी चांस होना चाहिए। अगर आपके पर्सन, मैं उनके लिए भी ये बोल रही हूँ, क्योंकि लेकिन रीडिंग मेरी आप सुन रहे हैं तो मैं आप ही से ये बात ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगी, आप ही से इस एनर्जी को डिस्कस कर पाऊँगी और आप शायद इस एनर्जी को समझेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है ना? हमारा वक्त ख़राब चल रहा होता है और उस टाइम में इंसान को आप कुछ भी समझा लीजिए, उसको वही समझ में आएगा जो उसके वक्त को ख़राब करें, जो उसकी एनर्जीज़ को ख़राब करें। वो उन्हीं चीज़ों के साथ खड़ा होगा। कितना भी आप पॉजिटिव करने की कोशिश कर लीजिए, अगर वक्त ख़राब है, उस टाइम पे हमारे स्टार्स ऐसे हो गए हैं कि भाई रिलेशनशिप में ब्रेक आना ही आना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। अब क्या रोक सकता है? आप अगर समझदार हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या काम कर रहा है। अगर आपको उस टाइम पे, आप डेली रीडिंग देखते हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पर्सन इस टाइम पे कुछ भी सुनने समझने की शक्ति नहीं है, तो उस टाइम पे कौन झुकेगा? जिसको अपना परिवार सँभालना है ना? आपको एक टाइम पे हो सकता है उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़े, एक टाइम में हो सकता है कि उनको समझना पड़े, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये आप मतलब कहीं लिख के रख लीजिए, जैसे ही वो वक्त गुजरेगा ना, आपका मान सम्मान उनकी नज़रों में 10 गुना हो जाएगा। उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि वो गलत थे। अगर आप बराबर रिएक्शन देंगे ना, इक्वल फाइट करेंगे,
तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला और किसी को कुछ नहीं समझ में आना है वाला है। तो आज आपके लिए एंजल का सबसे पहला मैसेज ये है, आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ दीजिए, कोई नहीं कह रहा है, आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ खड़े रहिए, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ। अगर इस टाइम पे आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझना है आप हकीकत में हैं क्या, वही है ना जो आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। और आपको दिख रहा है कि ये वाला रिश्ता मेरा ऐसे बिखर रहा है ना, मेरा रिश्ता इसलिए बिखर रहा है क्योंकि मेरे पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लोगों की रियलिटी दिख रही है लेकिन इनको नहीं दिख रही है। आप उस टाइम पे दिखाना भी चाहोगे तो आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में? छोड़ दीजिए। अगर आप सच में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ज़िद करना, लोगों की सच्चाई दिखाना, लोगों को उनको ये दिखाना कि आप सही हैं और दुनिया गलत है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे ही आप ये छोड़ेंगे, आप देखिए आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। आपको दिखाना ही नहीं है, आपको इस टाइम पे अपने ही बिलीफ सिस्टम के साथ खड़ा होना है और एंजल को ये बता देना है। मैरिज देखिए, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड है, फेयरी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। अगर आप एक रिलेशनशिप में थे और आपको उस रिलेशनशिप में कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं। जिन लोगों की लेट मैरिज हो रही है, माता पार्वती शिव ने उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं। हो सकता है उनको कोई बहुत जल्दी मैरिज का प्रपोजल मिले। आपके एक्स भी आपके पास वापस आ सकते हैं। नो कांटेक्ट एनर्जी वाले भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी गलती का एहसास उन्हें होगा, उनको ये एहसास हो जाएगा कि भाई आपने गलत किया है ना। तो अगर आपको मैरिज की ब्लेसिंग्स चाहिए तो फेयरी को अपनी लाइफ में ले आइए और उनसे कहिए कि हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन, आप जिस भी इंसान को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो मेरी लाइफ में आ जाएं और मुझे ब्लेसिंग दें मेरे इस रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए। पुराने डिस्प्यूट को ख़त्म कर दीजिए, है ना, पुराने डिस्प्यूट को ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि ये जो पुराना डिस्प्यूट जब तक आपका ख़त्म नहीं होगा, आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को कह रही हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर पकड़ के बैठे हों, लाइफ में कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे आपके पर्सन नाराज़ हैं। अगर देखिए एक छोटी सी सॉरी कहने से बात बन जाती है ना, या अगर कोई आपसे एक उम्मीद रख के बैठा है या आप किसी से उम्मीद रख के बैठे हैं, आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं जिनसे आप उम्मीद रख के बैठे हैं, और आपको लगता है कि अगर वो ये चीज़ ठीक कर लें तो आप उनकी लाइफ में वापस चले जाएंगे। रीयूनियन की एनर्जी इस कार्ड से मुझे बनती नज़र आ रही है। अगर लगता है कि दोनों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ी सी दोनों की चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, तो यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके पास आने की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। भोले बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी वो बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। ये आपकी लाइफ का शायद वो वाला पार्ट होगा जो पहले से भी अच्छा होगा, है ना। पहले से आपकी लाइफ यहाँ पे मुझे अच्छी होती नज़र आ रही है, पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। माता पार्वती की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, कहते ना कि अ, अगर घर में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो शांति और एक प्यार, और कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। अगर हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं तो भी शांति नहीं होगी, और हमारा फाइनेंस ठीक नहीं है तो भी यहाँ पे नहीं होगी। आपके घर में बहुत रुपए पैसे हैं, आपके घर में बहुत चीज़ें हैं जो आप अच्छे से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं तो भी आप खुश नहीं रहेंगे। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते बेटर होते जा रहे हैं। आप अपने लिए रास्ता निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है, हो सकता है एक रिलेशनशिप को नए सिरे से चलाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उनको ये चांस ना ज़रूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा होकर बैठ जाएं, वो कुछ प्लानिंग करें और आप ये समझें कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहा है
तो उसको एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए। पुराने को जाने दीजिए। पुराने को जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई नए पर्सन ले आए, नहीं, नहीं। पुरानी परिस्थितियों को जाने दीजिए। यहाँ पे ये जो त्योहार है आज का, ये जो फेस्टिवल है, कोई विश जो लंबे समय से अधूरी चल रही थी, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन वो पूरी करते नज़र आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, ईश्वर वो आपको देने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं फेयर ही वो विश आपको देने के लिए तैयार है। आप जो भी इच्छा रखते हैं आपकी लाइफ में वो हो जाएगा। पॉजिटिविटी से माता रानी से प्रेयर कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ फेयरी से प्रेयर कीजिए। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी तो आ ही आ रही हैं, और जब हमारी इच्छा पूरी होती हैं, जो भी आपने मांगा है, जब वो सपना सच होगा, तो कहीं ना कहीं आप खुद देखेंगे ना, जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन होगा। भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। जितना स्ट्रगल आपने देखा होगा या जितने रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे होंगे, मुझे देखिए ना यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं शो कर रहा है। जो मैंने शुरू में प्रेयर की थी वो ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि पुराना सब कुछ कट जाएगा, पुराने कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। मैरिज का भी प्रपोजल है, बिलीफ सिस्टम भी सही काम कर रहा है आपका, और आपकी जो विश है वो भी यहाँ पे ड्रीम कम्स ट्रू, है ना। आपके आगे बढ़ने के चांस, आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ बहुत दिनों से जिनसे कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। लव अट्रैक्शन की सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है। जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, वो आपके सामने, अब उनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। अब ये आप मत करिएगा प्लीज़ कि उनको ज़रूरत है इसलिए वो वापस आ रहे हैं, है ना। वो पहले मुझे कंट्रोल करते थे, पहले वो मेरे साथ, प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिएगा। रीज़न, आप यही तो चाहते थे। आप यही चाहते थे ना कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं, वो आपकी फीलिंग्स को समझें, वो आपकी भावनाओं को समझें। तो यहाँ पे वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका प्यार मुझे यहाँ पे वापस मिलता नज़र आ रहा है, आपके रिश्ते सुधरते नज़र आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ यहाँ पे अच्छी होती मुझे नज़र आ रही है। तो जो चीज़ आप मांग रहे थे अगर वो आपको मिल रही है, तो फिर कुदरत से क्यों शिकायत। आपके पर्सन आपके बारे में ही अब प्लानिंग कर रहे हैं। आपने कहीं न कहीं जो खो दिया था ना, है ना? जैसे ही आपने रिलीज़ किया, जैसे ही चीज़ों को लेट गो करना शुरू किया, आपकी पर्सन को अपनी गलती का बहुत गहरे से मुझे यहाँ पे बहुत गहरे से अफ़सोस होता नज़र आ रहा है। उनको ये समझ में आ गया है अब कि आपके साथ दुर्भावना रखना, आपके साथ गलत करना, आपकी फीलिंग्स को चोट पहुँचाना बहुत गलत था, और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, है ना, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। आपकी आपका जो प्रभाव है वो मुझे उन पे पड़ता नज़र आ रहा है ना। अपनी गलतियों से इंसान सीख के अगर वापस आ रहा है तो उस एनर्जी को आने देना चाहिए, है ना। शिकायतें करने मत लग जाना जो भी पर्सन है। फ्लावर पावर, आपकी के ना जीवन की बगिया फिर से महकने वाली है ना। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, शायद उनकी लाइफ में गुड न्यूज़ हो जाए। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुछ टाइम ना अपने साथ बिताने की कोशिश कीजिए। चीज़ें वापस तो हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं, बहुत टाइम बाद आप आपस में मिल रहे हैं। तो उन अगर आपके साथ ये घटनाएँ घट रही हैं, तो उनसे मिलने से पहले कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए। जिस भी पर्सन को आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ टाइम बिताने से पहले अपने आप के साथ कुछ टाइम बिताइए। उन एनर्जीज़ को यहीं से कट करके जाइए, नेगेटिव कनेक्शन को यहीं से कट करके जाइए, ताकि जब आप आमने सामने मिलें, जब आप लोगों की बातें हों, जब आप अपनी लाइफ में दोबारा से रीयूनियन आपका हो रहा है, जब आप अपनी लाइफ में उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बाकी की नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ना रहें।
समझ रहे हैं आप? तो ये जो एनर्जी है ना, पर्सनल हीलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हो सकता है इन्हीं की वजह से आप परेशान हो कि आपके पर्सन आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा हो जिसकी वजह से आप, देखिए ना, ये भी कहा इमोशनल हीलिंग, जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हो, है ना? तो वो चीज़ अब जब पॉजिटिव हो रही है, रिश्ता पॉजिटिव हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा हेल्थ पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बीमारी के योग आपके नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि जो इतने टाइम से मन में गुबार भरा हुआ है, जो इतने मन टाइम से मन में एक रहा है ना कि पर्सन ने आप पे ध्यान नहीं दिया, इमोशनली ब्लॉकेज रही है, तो वो हो सकता है हेल्थ पे थोड़ा सा असर करें यहाँ पे, और उसकी वजह से आप प्रॉब्लम रहे। इमोशनल हीलिंग का कार्ड भी सेम सिचुएशन कह रहा है। आपके मन में ना बहुत सारी बातें दबी हुई हैं, आप जो कभी कह नहीं पाए, है ना, जो किसी को समझा नहीं पाए, वो टाइम आ गया है ओल्ड मेमोरीज को अपनी लाइफ से हील करने का। पास्ट की जितनी भी घटनाएं हैं, बार बार आपको यही मैसेज आ रहा है कि उनको हील कर दीजिए। जितनी भी नेगेटिविटी है पास ऑन कर दीजिए। अपने रिश्ते में अब इस नेगेटिविटी की जगह होनी ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? इमोशनल हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है कि यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी हो। थर्ड पार्टी, अब ये मत समझ लीजिएगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। मे बी आपकी मदर इन लॉ ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की हो, फादर इन लॉ ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, किसी थर्ड पर्सन ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हो। आपकी खुद की फैमिली से कोई पर्सन हो सकता है ना? और उसकी वजह से आप लोगों में डिस्प्यूट हो गया, उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर रहे, और आपने तो रियलाइज़ कर लिया, लेकिन आपके पर्सन रियलाइज़ ना कर पाए हों कि ये जो हो रहा है, ये इसका इसके पीछे का कारण क्या है। हो सकता है वो कारण आप ही को मानते हो, और वो दर्द, क्योंकि आप एक रीज़न बन के रह गए अपने रिश्तों को तोड़ने का, आप एक रीज़न बन के रह गए, या अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाए, आप एक ऐसे पर्सन बन के रह गए। तो ये इमोशनल पेन आपके अंदर है। अब आपको उस इमोशनल पेन से निकल के ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है ना? खुशियों का वेलकम करना है, खुशियों को अपने घर लेके आना है, अपनी लाइफ को में लेके आना है। अगर ये इमोशनल पेन आपके में रहा, तो वो खुशियाँ आप उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है ना? माता रानी आपको दे रही है, एंजल आपको दे रही है, तो अब क्या करना है? देखिए, फिर से हीलिंग, हील्ड, हील्ड। मुझे इमोशनल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बार बार मैं आपको क्या ही बोलूँ इस बारे में। अब आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्लेम कर लीजिए एनर्जी को कि हाँ, हे एंजल, हे मेरी जो भी, जिन भी एनर्जीज़ को आप मानते हैं, हे फरिश्तों, मेरी लाइफ में जो कुछ भी पॉजिटिव होने जा रहा है, मैं उस मिरेकल को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने पर्सन को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में लव, पीस, हैप्पीनेस सब कुछ डिज़र्व करती हूँ, है ना? मैं बहुत ही ब्लेसिंग्स को एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। जो पेन है उसको आप लेके चले जाइए। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी, अब आप देखिए ना, आपके सामने पॉजिटिव एनर्जीज़ का एक ऑरा बन रहा है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो गए हैं अपने थॉट्स में कि अब आप उस सिचुएशन को संभाल लेंगे, अब आप उस सिचुएशन को अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। आपके आसपास की जो एनर्जी है, हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ चाह के भी आप अपनी खुशी का इजहार नहीं करते हैं, तो उस एनवायरनमेंट से दूर होने की कोशिश कीजिए। जो सराउंडिंग एरिया है उससे दूर होने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन को किसी भी तरह से इस टाइम पे अपने हाथ से नहीं निकलने देना है। पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में रखना ही रखना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ना? अब मैं आपके लिए एक सिर्फ ओशो से ब्लेसिंग लूँगी। ओशो का क्या गाइडेंस है, क्योंकि इतना ज़्यादा हीलिंग आ रहा है, तो क्या कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स तो आपकी लाइफ में चांस नहीं दे रहा है फिर से। लेकिन यहाँ पे आपको फेयरी तो एनर्जी दे रही हैं, आसपास के बादल आपको हटाने हैं, और खुशी हो, सक्सेस नहीं है। चलिए, ये मेरा डाउट था, इसलिए मैंने ये डेक लिया था। नहीं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आपके रिश्ते आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। बस अपने दर्द को, अपने पास्ट को भूल के इन रिश्तों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका पास्ट कैसा भी क्यों ना रहा हो, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी भी क्यों ना रही हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
कि वक़्त और किस्मत बदलते ना देर नहीं लगती। यहाँ पे यही आपके साथ हो रहा है, मिरेकल आपके साथ होने जा रहा है। भोले बाबा जब देते हैं ना और माँ पार्वती जब देती हैं, तो वो ये नहीं देखती कि कितना देना है, आप जितना एक्सेप्ट करना है। कोई नाप तोल के खुशी नहीं मिलने वाली है। आपकी लाइफ में कामयाबी, आपकी लाइफ, आपका जो रिश्ता है ना, मुझे यहाँ पे एक एक कार्ड ये कह रहा है कि अब आपके जीवन में जो दुख थे, जो परेशानी थी, जो नेगेटिविटी थी, आप अगर बैठ के आराम से शांति से इस चीज़ को निपटाएंगे तो आपका रिश्ता एक जो कहते हैं ना कि मझधार में छूट गया था, अब वो मुझे किनारे लगता नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक नई होप नज़र आ रही है, नई उम्मीद नज़र आ रही है। और मैं भोले बाबा और माँ पार्वती से यही आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी कि ये जो दिन है, ये जो फेस्टिवल है, ये जो प्रेम का प्रतीक हमारे यहाँ माना जाता है, एक दूसरे की रिश्ते को बहुत केयर की जाती है, तो ये आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए, ये आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आए, ये आपके जीवन को दोबारा आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी अननेसेसरी का डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। जो चीज़ आपके बीच में कभी है ही नहीं, वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी पलट के ना आए। आप हमेशा हमारे अपने जीवन में खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और आपके रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। कभी आपकी लाइफ में ये वाली सिचुएशन दोबारा ना आए कि आपको किसी तीसरे का सहारा लेना पड़े या आपको जीवन में कभी अकेलापन फील हो। मेरी यही विश है आपके रिश्ते के लिए, मैं यही चाहती हूँ आपके रिश्ते के लिए। और मैं यहाँ पे चाहूँगी कि आप माँ तारा की एनर्जी को क्लेम करें, सक्सेस की एनर्जी को क्लेम करें। जय माँ तारा, जय माता पार्वती। हे भोले बाबा, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।